नर्सिंग की दुनिया में हर किसी का स्वागत है। अगर इस रोमांचक सफर की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले सामना होता है नर्सिंग फाउंडेशन से। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पूरा नर्सिंग करियर खड़ा होता है। तो चलिए साथ मिलकर इस बेहद जरूरी विषय को समझते हैं और इसे जीतने का एक पक्का तरीका जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कामयाब नर्सिंग करियर की मजबूत नींव आखिर रखी कैसे जाए। इस पूरी चर्चा में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो सिर्फ एग्जाम पास करने में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि एक शानदार नर्स बनने की राह भी दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, नर्सिंग का आधार। पहले ये तो समझ लें कि ये सब्जेक्ट आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है। सीधी सी बात है, नर्सिंग फाउंडेशन वो बुनियाद है जिस पर एक नर्स का हर काम टिका होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो नींव है जिस पर मरीजों की देखभाल की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो आगे के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स को समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो नर्सिंग फाउंडेशन में आखिर पढ़ना क्या-क्या होता है? इसमें नर्सिंग के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मरीजों की देखभाल के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कुछ शामिल है। साथ ही कम्युनिकेशन, एथिक्स और वाइटल साइंस चेक करने जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी बहुत जोर दिया जाता है। मतलब शॉर्ट में कहें तो ये सब्जेक्ट एक नर्स की तरह सोचने और काम करने के लिए तैयार करता है। अब आता है सेक्शन 2, सिलेबस को डीकोड करना। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस देख के घबराहट होना नॉर्मल है, पर घबराना नहीं है। हमें एक स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स की है। पहला, पूरे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लीजिए। दूसरा, जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसे अपने प्रैक्टिकल काम से कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। और तीसरा, प्रोसीजर्स को सिर्फ पढ़िए नहीं, उन्हें देखिए और फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थियरी और प्रैक्टिस को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? मान लीजिए आज किताब में बेड मेकिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ा, तो उसे बस पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसी दिन लैब में जाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानिए, नॉलेज को पक्का करने का इससे असरदार तरीका कोई और नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी तो तैयार हो गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एग्जाम्स में महारत। चलिए देखते हैं कि परीक्षा में कामयाबी के लिए कुछ खास टिप्स क्या हैं। देखिए, एग्जाम्स मोटे तौर पर 2 तरह के होंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी एग्जाम ये परखता है कि आप जानते क्या हैं, आपका ज्ञान कितना है। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम ये देखता है कि आप उस ज्ञान को कितनी सफाई से, कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर है, दोनों के लिए तैयारी का तरीका थोड़ा अलग-अलग होता है। थियरी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हमेशा अपने जवाब की शुरुआत एक क्लियर डेफिनेशन से करें। किसी भी प्रोसीजर के स्टेप्स को हमेशा सही ऑर्डर में लिखें और ज़रूरी पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। जहां भी मुमकिन हो, डायग्राम या फ्लोचार्ट ज़रूर बनाएं। ये आपके जवाब को दूसरों से अलग बनाता है। और हाँ, एक बात और, साफ सुथरी हैंडराइटिंग का असर हमेशा अच्छा पड़ता है। अब बात प्रैक्टिकल्स की। यहाँ आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शांत रहें, कॉन्फिडेंट रहें, प्रोसीजर के हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करें। एसेप्टिक टेक्निक यानी इन्फेक्शन से बचाओ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये तो मरीज की सेफ्टी की पहली दीवार है। प्रोसीजर के दौरान मरीज से बात करते रहना आपके प्रोफेशनल रवैये को दिखाता है। और आखिर में जो भी किया है उसे ठीक से रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सेक्शन 4, आपकी स्टडी की योजना। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की। और इसके लिए एक स्मार्ट वीकली रूटीन बहुत काम आता है। एक बैलेंस्ड वीकली प्लान बहुत असरदार हो सकता है। जैसे हफ्ते के शुरुआती दिन सोमवार से बुधवार अपना पूरा फोकस थ्योरी पढ़ने और नोट्स बनाने पर रखिए। फिर गुरुवार और शुक्रवार को जो पढ़ा है उसे लैब में प्रैक्टिस कीजिए। शनिवार को पूरे हफ्ते की पढ़ाई को रिवाइज कीजिए। और रविवार को या तो खुद का टेस्ट लीजिए या दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लीजिए। ये बैलेंस लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सफलता का फॉर्मूला। चलिए जानते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन में कामयाबी का असली मंत्र क्या है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। नर्सिंग फाउंडेशन 3 चीजों का मेल है। नॉलेज यानी आप क्या जानते हैं, स्किल यानी आप क्या कर सकते हैं, और एटीट्यूड यानी आप उस काम को करते कैसे हैं। इन तीनों का सही बैलेंस ही एक बेहतरीन नर्स बनाता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है,
जो आप अपने हाथों से करते हैं वो आपके दिमाग में रहता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं है। असली समझ और कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस करने से, अपने हाथों से काम करने से ही आता है। तो इन सभी रणनीतियों को जानने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, कोई अपनी शुरुआत कहाँ से करेगा? आज लैब में जाकर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया का अभ्यास किया जाएगा? सोचिए, क्योंकि यही पहला कदम है।